किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं अविनाश चंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं आई इंडिया। स्वागत है आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम खेती किसानी में। साथियों, उम्मीद है आप सभी लोग सकुशल सानंद रहकर खेती किसानी कर रहे होंगे। मित्रों, खेती किसानी की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे मौजूदा समय रबी की फसलों की बुआई के दौरान जो किसान काले गेहूं की खेती करना चाह रहे हैं, इसकी खेती को लेकर के उनके अंदर तमाम चर्चाएं भी हैं और जिज्ञासाएं भी कि यह गेहूं की खेती किस मायने में उपयुक्त है, इसके बीज की मांग दिनों दिन क्यों बढ़ती जा रही है। इसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के हम आए हैं आपके बीच और इस पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमान कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव जी से। तो आइए मिलते हैं अपने खास मेहमान डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव जी से। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका विशेष कार्यक्रम खेती किसानी में। तो डॉक्टर साहब, हमें जानना चाह रहे हैं कि काले गेहूं की क्या विशेषता है और इसके मतलब क्या क्या फायदे हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा चाहेंगे कि आप विस्तार से बताने का कष्ट करें। जी किसान साथियों, आप इस समय जो भी गेहूं की खेती कर रहे होंगे उनके सामने एक नया प्रश्न आकर के खड़ा हुआ कि क्या है ये काला गेहूं। आप सभी जान रहे होंगे कि सामान्यतः जो गेहूं हम पैदा करते हैं उससे ये गेहूं दिखने में भी भिन्न है, स्वाद में भी भिन्न है और पौष्टिक गुणों में भी भिन्न है। बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं किसानों के बीच में, क्या इसकी खेती फ़ायदेमंद होगी, किन जलवायु में होगी, कैसे करें। तो साथियों, आपको ये बताना चाहूँगा कि ये गेहूं, काला गेहूं एक तरह से जो है एक जैव विविधता का एक रूप है। जैसे कि आप देखते होंगे कि अन्नों में बहुत सारी विविधताएं होती है, रंगों को लेकर के। सब्जियों में भी बहुत सारी विविधताएं आपने देखी होगी, कई कलर की सब्जियां आपने देखी होगी। टमाटर के भी कई कलर हैं, बैगन के भी कई कलर आप देखते होंगे। तो ये विविधताओं का एक रूप है। उसी में ये काला गेहूँ की जो बात करें, काला इसलिए है क्योंकि इसमें एंथोसाइनिन जो एक कंपाउंड होता है वो काफ़ी अधिक होता है। जो सामान्य गेहूं से आप अगर बात करें, एंथोसाइनिन कंपोनेंट अगर हम उसमें बात करें तो 5 से 15 ppm होता है सामान्य गेहूं में। लेकिन इस काले गेहूं में अगर हम बात करें तो वो 40 से 140 ppm तक होता है, जिसके कारण इसका रंग काला होता है। एंथोसाइनिन अगर हम उसको मेडिकल की भाषा में करें तो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जो है फ़ायदेमंद है। जो लोग मोटापे से ग्रसित हैं, कैंसर से ग्रसित हैं, तनाव से हैं, दिल की बीमारियों से जूझ रहे हैं, लगभग 12 बीमारियों में जो है ये गेहूं लाभकारी हो सकता है। क्योंकि इसकी खूबी क्या है कि इसमें प्रोटीन और स्टार्च तो अगर देखा जाए तो सामान्य की तरह ही है, लेकिन इसमें आयरन और जिंक की मात्रा सामान्य गेहूं से कहीं ज़्यादा है। तो ये खाने में जो है स्वादिष्ट भी थोड़ा है और पौष्टिकता के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये औषधि गुण इसमें अगर हम देखा जाए, एक तरह से सेहत की बात करें तो ये हमारे लिए बहुत ही ये फ़ायदेमंद है। तो जो लोग इसका सेवन यदि आप करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये गेहूं बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा हो गया है। अगर हम इसकी उत्पत्ति या इसकी हम अनुसंधान की बात करें तो हमारे देश में राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली पंजाब में जो है स्थित है। 2010 में इस पे अनुसंधान कार्य उन्होंने स्टार्ट किया और लगभग 7 वर्षों के बाद इस प्रजाति को विकसित किया। और ये वहीं की प्रजाति है और उसको उन्होंने इसीलिए इस प्रजाति को नाबी हम एमजी के नाम से भी जानते हैं इस प्रजाति को। लेकिन इसको अगर हम किसान लगाते हैं तो वो उनको एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो लाभ का सौदा एक तरह से है, खासतौर से जिन किसानों ने पिछले वर्ष लगाया था, क्योंकि ये नया है, बीज इसकी बड़ी डिमांड है। अब जो भी किसान है, जो भी किसान गेहूं की खेती करते हैं, तो हर किसान के अंदर जिज्ञासा होती है कि कुछ न कुछ चलो इस खेती को करते हैं तो बीज की आवश्यकता आती है। तो शुरू में अभी मुझे जो लग रहा है कि 2-3 वर्षों तक इसकी मांग वैसी ही बनी रहेगी। और जिन किसानों ने इसको लगाया है, हालांकि इसकी औसत पैदावार जो है सामान्य गेहूं से थोड़ा सा कम ही है, लगभग इसको 4 क्विंटल बीघे के हिसाब से, हमारे यहाँ बीघे के हिसाब से बात करें तो 1 एकड़ में जहाँ 5 बीघे होता है वहाँ लगभग 4 क्विंटल के आसपास उत्पादन हो जाता है। लेकिन अगर मूल्य की बात से करें तो बीज के रूप में जब ये जाता है, चूंकि बीज है ही नहीं, तो इसलिए इसका दाम 60 से 70 रुपये, कहीं कहीं 100 रुपये भी बिक रहा है। मध्य प्रदेश के कुछ किसान तो इसको 150 रुपये में बेच रहे हैं। तो इसलिए इसका जो है इम्पोर्टेंस है किसानों के लिए, लाभ का सौदा है। अभी 2-3 वर्षों तक जब तक कि बीज की उपलब्धता नहीं है या जब तक इसकी ओपन किसी तरह कंपनी के द्वारा लॉन्च नहीं हो जाता, तब तक इसमें थोड़ी सी जो है जिज्ञासा है। तो उस दृष्टिकोण से अगर देखें तो एक व्यवहारिक दृष्टिकोण भी इसका है
कि जब तक बीज की उपलब्धता नहीं तब तक किसान भाई एक दूसरे को दे करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप खाने की बात करें, स्वास्थ्य का अगर कोई प्रोडक्ट आपका इसको आप बनाना चाहें या इसको सेहत के लिए यूज़ करना चाहें तो ये गेहूँ आपके लिए एक फ़ायदेमंद है खाने के लिए बात करें, क्योंकि सामान्यतः कुछ ऐसा हिस्सा होता है अन्न हम उपजाते हैं तो सारा हम विपणन के लिए नहीं रखते। विपणन में अगर आपको पैसा अच्छा मिल रहा है तो निश्चित तौर पर आप विपणन करें, लेकिन अगर आप खाने के लिए भी इसको सेवन करते हैं तो ये आपको सामान्य गेहूँ से ज़्यादा पौष्टिक है। तो इस दृष्टिकोण से भी इसको हम कर सकते हैं। और इसको जहाँ तक लगाने की बात है तो इसको नवंबर के दूसरे सप्ताह तक लगाया जा सकता है। लगभग 110 से 120 दिन की फसल है और इसमें ज़्यादातर अगर देखा जाए तो एक ख़ास बात और है कि पानी की थोड़ी सी आवश्यकता जहाँ पड़ती है, लेकिन जो रस्ट किट रोग है वो इसमें नहीं लगता है, वही खास बात है। तो अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के जो बीज की लागत है वही किसान के लिए थोड़ा सा कॉस्टली है, यानी बीज जो कॉस्ट है चूँकि ये काफ़ी महंगा पड़ता है, यही एक लागत किसान की बढ़ती है। बाकी अगर आप इसको जैविक विधि से आप उगाते हैं तो इसके कंटेंट की मात्रा और अच्छी हो सकती है, यानी और भी ये स्वास्थ्यकर हो सकता है औषधि उसके लिए। तो जो किसान प्राकृतिक कृषि या जैविक कृषि से अगर इसको उगाते हैं तो निश्चित तौर पे उन्हें बाजार मूल्य और अच्छा मिल सकता है। या जैविक रूप में अगर आप जाते हैं, वैसे भी सामान्य रूप में इसको जो है अच्छा मूल्य इसका बाजार में मिल रहा है। तो अभी जो इधर वर्तमान के दृष्टिकोण से हम देखें तो ये अन्य किसानों के लिए एक लाभप्रद सौदा है। हम कंपैरेटिवली अन्य खेती की तरफ अगर देखें तो, क्योंकि सामान्य गेहूं जो है वैसे भी अगर सरकार का हम बात करें तो अगर 1900 रुपये में भी अगर मिलता है तो अगर ये 40 रुपये में भी बिक रहा है तो लगभग 2 गुना, यानी एक किसान की एक डबल इनकम एक तरह से, खास तौर से कुछ दिनों के लिए ही सही, अगर जब तक इसका रेट नहीं होता, और जब रेट होगा भी तो शायद ये सामान्य गेहूं से ज़्यादा ही होगा। लगभग 3250 के आसपास सुनने को ऐसा आइडिया लग रहा है कि इसका एक्सपेक्टेड रेट जाए, लेकिन जब तक वो मूल्य निर्धारित नहीं होता, जब तक एजेंसी इस पर काम कर रही है, तब तक बीज की आपूर्ति में इसको अगर किसान लगाते हैं तो निश्चित तौर पे उनको एक लाभ हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं, गेहूं की आप चर्चा कर रहे हैं, ये इसकी क्या कई वैरायटियां आई हैं या एक ही प्रजाति का है ये? अच्छा, और इसकी बुआई के लिए मतलब जैसे आपने बताया नवंबर के दूसरे सप्ताह तक हो जानी चाहिए जी, तो इस लिहाज से देखा जाए तो अभी लेट तो नहीं हो रहा है? अगर नहीं, बिल्कुल लेट नहीं हो रहा है। जैसे काले की आपने वैरायटी बात करी तो काले में भी, इसमें भी कई है कि जामुनी वैरायटी है, नीले की वैरायटी की भी, इसमें भी कई तरह से वेरिएंट्स हैं, कई कलर हैं, तो ऐसा नहीं है। और रही बात है कि इसको लगाने की, तो आप नवंबर के सेकंड वीक तक, 20 नवंबर तक, या भी आप चाहें तो तीसरे वीक तक भी आप लगा सकते हैं इसको। लेकिन ज़्यादा लेट करेंगे तो आपको फिर इसको विपरीत जो है इसका रिजल्ट दिखेगा, मतलब उस मुताबिक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा उतना उत्पादन। लेकिन अगर समय से आप करते हैं तो एक औसत जो है 4 क्विंटल के आसपास आप इसे पैदा कर सकते हैं, और वो भी जैसे ही हार्वेस्टिंग सामान्य गेहूँ करते हैं वैसे ही करते हैं, इसमें कोई नई तरह की विधि नहीं है। लेकिन ये है कि एक विशेष अवसर किसानों के लिए है कि अगर थोड़ा हिस्सा अगर इसका बीज ले करके अगर वो बीज बना लेते हैं तो अपने स्वास्थ्य के लिए और किसी अन्य को अगर वो बिक्री कर देते हैं तो उन्हें आर्थिक लाभ हो सकता है। डॉक्टर साहब, अपने हर जनपद में किस किस्म की बीज उपयुक्त ज़्यादा रहेगा किसानों के लिए? जो काला गेहूँ नहीं, जो काला गेहूँ जो जिसकी चर्चा हो रही है वो पिछली बार हम लोगों ने भी, कृषि विज्ञान केंद्र ने भी इसके परीक्षण किए थे और इसके भी परिणाम जो भी थे वो एक जैसा भी हमको अनुमानित था वैसे ही क्या बोलते हैं मिला, कोई इसमें विशेष दिक्कत नहीं दिखी। लेकिन कुल मिलाकर के हमारे यहाँ औसत उत्पादन 3.5 से 4 कुंटल तक इसमें किसान पा सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो किसान साथियों, हमने विस्तार से जानकारी हासिल की कि अपने जनपद में काले गेहूं की बुआई किस अवधि तक कर लेनी है और इसकी पौष्टिकता आदि के बारे में विस्तार से अपने खास मेहमान डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव जी के माध्यम से जानकारी हासिल की है। साथियों, अब हम विदा लेंगे और फिर मिलेंगे आज ही के दिन इसी समय। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और मैं खास मेहमान डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव जी के साथ चलता हूँ, नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।